नमस्कार। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के लिए पेपर सील लेखा यानी कि प्रपत्र 18 को कैसे भरें, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ज़िला भरना, तो आप यहाँ पे अपने ज़िला का नाम लिखें, बोकारो। ये होगा शहरी स्थानीय निकाय, ये क्या होगा, ये यदि आप चास नगर निगम हैं तो चास नगर निगम लिखें। यदि आप फुसरो नगर परिषद है तो यहाँ पे फुसरो नगर परिषद लिखें। अब नीचे में लिखा हुआ है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या और उसके नीचे है निर्वाचन क्षेत्र संख्या। आप ध्यान दें, पेपर सील लेखा आपको 2 प्रति बनानी है पदवार। इसका मतलब हुआ कि वार्ड पार्षद के लिए आपको 2 प्रति बनाना है और मेयर के लिए या फिर अध्यक्ष पद के लिए आपको 2 बनाना है, 2 प्रति में। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम वार्ड के लिए इसको भरेंगे तो महापौर वाला छोड़ देंगे और जब महापौर यानी कि मेयर या अध्यक्ष के लिए भरेंगे तो वार्ड वाला छोड़ देंगे। अब अगला देखें कि प्रादेशिक, मान लीजिए अब वार्ड के लिए भरने जा रहे हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो यहाँ क्या होगा, इस जगह पे होगा वार्ड नंबर, क्योंकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है वार्ड नंबर। और यहाँ क्या होगा, यहाँ है वार्ड पार्षद या सदस्य, तो इस जगह पर लिख देंगे आप वार्ड पार्षद। अब नीचे है निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो यहाँ पे अब वार्ड, चूँकि ये वार्ड के लिए भर रहे हैं तो अब आप इसको नहीं भरें। यदि महापौर या अध्यक्ष के लिए भरेंगे तो यहाँ निर्वाचन क्षेत्र संख्या मतलब अध्यक्ष के लिए कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है, यदि फुसरो के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यदि मेयर के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे 50 के लिए 06 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, से में होगा या तो अध्यक्ष या महापौर, ये लिख देंगे। उसके नीचे है मतदान केंद्र संख्या और नाम, ये तो आप आसानी से जानते हैं, स्थान भी लिख देंगे। फिर उसके नीचे आते हैं, अब भाग 1 में यहाँ पे है कि आपको यूज़ किया हुआ मतपेटी की संख्या लिखनी है, तो ऑब्वियस है जनरली आपको 2 मिलेंगे तो यहाँ आप 2 लिख देंगे। यूज़ पेपर सील का सीरियल नंबर, यदि आपको 2 मिले हैं तो उसमें 2 पेपर सील यूज़ होगा तो दोनों का सीरियल नंबर कॉमा करके आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में है प्राप्त पेपर सील की संख्या कितनी, तो यहाँ भी आप संख्या लिख सकते हैं और उसका सीरियल नंबर यहाँ कितना से कितना तक मिला है। यदि 2 मतपेटी मिलती है तो आपको कम से कम 4 पेपर सील मिलेंगे, उनका सीरियल नंबर नोट कर दें और उसकी संख्या दे दें कि 044 और ब्रैकेट में लिख दें 44। यूज़ किया हुआ पेपर सील की संख्या कितनी है, उसका सीरियल नंबर दें। 2 आपने यूज़ किया तो सीरियल नंबर इतना से लेकर के इतना तक लिख दें और यहाँ उसकी संख्या 2 हो गई तो 02 लिखें और ब्रैकेट में लिख दें द में ओकर 2, ठीक है, मतलब शब्दों में भी लिखना है। नष्ट पेपर सील यदि कोई हो तो उसकी संख्या, यदि नहीं है तो आप डैश डैश करें और यहाँ लिख दें नील। और उसके बाद सबसे आखिर में हो गया कि जो यूज़ नहीं हुआ और वापस करने जा रहे हैं तो 1 नंबर में बाकी 2 और 3 को घटा देंगे जोड़ करके, तो वो हो जाएगा। तो उसका सीरियल नंबर लिखते हुए और उसकी संख्या अंकों में और शब्दों में दोनों में आप यहाँ पे लिख दें। और सबसे नीचे है कि जो भी कैंडिडेट मौजूद हैं या थे उनके अभ्यर्थी के नाम, यदि हैं तो अभ्यर्थी के नाम नहीं, उनके सिग्नेचर, यदि इलेक्शन एजेंट हैं तो उनके सिग्नेचर कराएं। जितने पोलिंग एजेंट्स आपने नियुक्त किए हैं, अलाउ आपने किया है मतदान केंद्र में, तो उन सभी के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, स्थान दे देंगे, दिनांक दे देंगे। पीठासीन पदाधिकारी अपना पूरा नाम लिखेंगे और फिर अपना हस्ताक्षर करेंगे, प्रभेदक मुहर यहाँ पे लगा देंगे और डेट भी ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।